बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अलख पुरुष की आरसी संतन की ही देन, लखया जो चाहे अलख को इन्हीं में ही लख ले। सज्जनों, भाग्यशाली हैं वह गुरुमुख होते हैं जिन्हें संतों महापुरुषों का संग मिलता है, क्योंकि संत सतगुरु ईश्वर का सगुण रूप होते हैं। इसलिए संतों के साथ सत्संग ईश्वर के साथ सत्संग के समान है। संत महापुरुष ज्ञान के सागर के समान है। इसलिए यदि हम उनके पास सीखने की वृत्ति से जाते हैं तब हमें अवश्य लाभ होगा। अनेक कार्यों में से संत का एक विशेष कार्य है लोगों को उनके खरे दिव्य स्वरूप अथवा आनंद को अनुभव करने हेतु मार्गदर्शन करना। संतों में विद्यमान ईश्वरीय तत्व अथवा दैवीय तत्व अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अधिकांश गुरुमुख इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि संत को पहचानने के लिए आवश्यक सूक्ष्म को समझने की क्षमता साधक में नहीं होती। इसलिए अधिकांश सेवक संतों के स्थूल विशेषताओं जैसे उनके व्यवहार, रूप आदि पर अधिक ध्यान देते हैं। विभिन्न संतों की स्थूल विशेषताएं स्वाभाविक रूप से भिन्न होने के कारण साधक प्रायारु विभिन्न संतों में तुलना करते हैं और यह संत अन्य संतों से श्रेष्ठ हैं ऐसा सोचते हैं। प्रत्येक संत को यथोचित आदर देने में सक्षम होने के लिए तथा उनके दर्शन अथवा मार्गदर्शन से अधिकतम आध्यात्मिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि सभी संतों महापुरुषों में प्रकट होने वाला ईश्वरीय तत्व एक ही है। वह जो भी आज्ञा फरमाते हैं उसमें सेवक का कल्याण ही होता है। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने 5 नियम भक्ति के हमारे ही कल्याण के लिए बनाए हैं। सब गुरुमुख जन पालन कर लाभ उठाएं। गुरुमुखों, सत्पुरुष जो कि जीव के हितैषी होते हैं, सच्चे हितैषी होते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। वो जीव का वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों चीजें जानते हैं। वो जीव को ऐसी चीज के बंधनों में पड़ने ही नहीं देते जो चीज जीव के लिए हानिकारक है, जो चीज जीव को हानि पहुंचा सकती है। सतगुरु किसी न किसी रूप में आकर उस जीव को उन बुरी चीजों से, उन हानियों वाली चीजों से दूर कर देते हैं। गुरुमुख को, सेवक को शुरू में तो यह लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन बाद में उसे यह एहसास और अनुभव होता है कि अच्छा हुआ कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और तभी तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो गुरुमुखों, सतगुरु के सेवक का ये फर्ज है, ये धर्म है कि उनकी आज्ञा और मौज में चलना। जितना जितना हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलेंगे उतना उतना हमें संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जीव की असली और वास्तविक पूंजी तो संतुष्ट जीवन ही है। संतुष्टि ही उसका वास्तविक लक्ष्य है, संतुष्टि ही उसकी वास्तविक पूंजी है।
और जीव अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर इच्छाओं के बंधनों में फंसकर अपनी संतुष्टि को खत्म करता जा रहा है और जिससे असंतुष्टि पैदा होती जा रही है और असंतुष्टि ही अशांति का प्रतीक है। इसलिए सतगुरुदेव महाराज जी हमें हमेशा यही फरमाते हैं कि इस संसार में रहो, संसार में रहना मना नहीं है, लेकिन अपनी सुरती को हमेशा श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के चरणों में लगाओ और बाकी अपने शरीर से सारे कार्य करो। तभी तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी प्रवचन फरमाते हैं, खाओ पियो खुशियां मनाओ, बस बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान जरूर करो, चाहे बाधाएं आए अनेक। तो इसलिए उन्होंने तो ये कह ही दिया है कि श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित सेवन जो करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने तो कहा ही दिया है कि श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान करे, लेकिन साथ में उन्होंने क्या लिखा है, श्रद्धा सहित। श्रद्धा सहित जो सेवन करेगा उसका निश्चय ही कल्याण होगा। और हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ये लोक और परलोक में हमेशा हमारे साथी बने रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।